चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? Friends, as per students requirement, we will do 13th chapter in our today's class. The 13th chapter name is surface area and volume. देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है। अगर आपको यही नहीं पता कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, तो जैसे आप आगे पढ़ोगे तो वो एक क्रैमिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप उस चीज़ को रटने की कोशिश करोगे, और अगर हम बेसिक से पढ़ लेंगे तो हमें वो क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम चीजों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हर चैप्टर में पहले बेसिक क्लास कराती हूँ, बिल्कुल जीरो से लेवल को उठाती हूँ और अपर तक लेकर जाती हूँ। तो आज की क्लास में भी हम बेसिक करेंगे 13 चैप्टर का, जिसमें अगर आपको ये पता हो कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर हो, ताकि आप चीजों को क्लियर कर सकें। देखो बच्चों, किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया वो एरिया होता है जितना वो सॉलिड ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, ठीक है। जैसे अगर मैं इस डस्टर को इस बोर्ड पर रखूं तो इस डस्टर ने जितने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, कितने को किया है बच्चों? एक तो जो ये इसका बोर्ड पर पार्ट टच हो रहा है, ये इसने ऑक्यूपाई किया है। साथ में ये वाला हिस्सा जिससे मैं इसको पकड़ रही थी, ये भी तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? इस डस्टर का सरफेस एरिया हो गया। जैसे आप सब भी कहीं ना कहीं अभी बैठे होंगे, कोई खड़ा होगा, जैसे मैंने जितना स्पेस अब यहाँ घेरा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी सॉलिड की, या मैं बोलूँ तो किसी भी चीज की कितनी कैपेसिटी है, वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है, कि इसको होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास एक कप है जिसकी जो क्वालिटी है, यानी क्वांटिटी है, वो 100 ml की कैपेसिटी है, ठीक है। कि ये जो कप है ना, इसमें 100 ml की कैपेसिटी है इसकी, ये 100 ml का कप है। अब मैंने आपको कहा इस कप में 200 ml वाटर भर दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या एक 100 ml के कप के अंदर आप 200 ml वाटर भर सकते हो? यस, नहीं भर सकते। क्या होगा? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितना इसके अंदर आ सकता है 100 ml, उतना वाटर आ जाएगा और बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। यही होता ना, हर बर्तन की, हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कोई 50 ml का होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आपने लिया ग्लास, ठीक है, और दूसरा आपने ले लिया एक बड़ा बाउल, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? बाउल की कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि इसके क्या ज्यादा है? होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब आपसे किसी चीज का वॉल्यूम पूछा जाए, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि उस बर्तन की, उस सॉलिड की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी चीज को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्लास में हम सबसे पहले सिलेंडर करेंगे, उसके बाद कोन, स्फीयर और फर्स्ट टर्म, ठीक है। यही आपके चैप्टर का बेसिक होगा। शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों कि सिलेंडर क्या होता है। जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे सिलेंडर क्या होता है, और जिसको नहीं पता वो ध्यान से यहाँ देखे। हम सिलेंडर को रीड करते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक रेक्टेंगल शीट दिखाई दे रही है ना। मैं इसको शीट कंसिडर ना करके एक रेक्टेंगल कंसिडर करती हूँ सीधा, कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। बच्चों, अगर क्या करूँ मैं, इस रेक्टेंगल का एक साइड, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको पकड़ के दूसरी साइड की तरफ लेके चली जाऊं, दूसरी साइड से मिला दूं, तो आप मुझे ये बताइए, आपको जो नया सॉलिड मिला वो क्या मिला? कैसी शेप मिली? ये देखिए, जब हमने एक रेक्टेंगल को लिया, उसकी वन साइड को दूसरी साइड से मैच किया, तो आपको एक अलग सॉलिड मिला। ये क्या मिला आपको? सिलेंडर मिला, ठीक है। अब इस सिलेंडर में आपको जो जो देखने को मिला है उसको नोटिस कीजिए। आपने देखा कि सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट है, इसके दोनों जो सिरे हैं दोनों सर्कुलर है ना, और दोनों सिरे सर्कुलर है। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये इसका बेस है, टॉप है, ठीक है।
इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया इसने कितना घेरा होगा। देखो बच्चों, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे रख दूं तो जितना इसके बेस है, ठीक है, जो इसका बेस है ये कैसा है, सर्कुलर है, यानी इसकी सरकमफ्रेंस ने जितनी जगह घेरी है, देखिए ध्यान से, ये मैंने लिया आपका क्या लिया, सिलेंडर, और मैंने इसके बेस पर सर्कल बना दिया ऐसे, कि जब मैंने बेस के चारों ओर पेन चलाया तो ऐसे एक सर्कल बना, यानी कि इसने यहाँ बेस से कितनी जगह घेरी, जितनी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी उतनी ही तो जगह घेरी ना। और अगर इधर बात करूं कि इधर कितनी जगह घेरी, तो जितनी इसकी हाइट होगी उतनी जगह उसने यहाँ तक घेर दी है, जितनी भी यहाँ तक जगह हुई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सिलेंडर होता क्या है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये था हमारा प्रैक्टिकली। ऐसी आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट अगर हो, रेक्टेंगल अगर हो, और आप उसको एक कोने से पकड़कर फोल्ड कर दो, तो आपके पास जो आकृति बनकर आती है वो कुछ इस टाइप की आती है, जिसे आप बोलते हो कि ये एक सिलेंडर है। अब बच्चों मैंने आपको कहा कि इसका जो बेस होगा, जो टॉप होगा, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी सर्कुलर होते हैं। ठीक है, सर्कुलर होते हैं तो आपको पता है एक सर्कल के मिड पॉइंट से जो उसके लोकस तक की दूरी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, पता होगा ना। और एक सर्कल की जो ये पूरी डिस्टेंस होती है डायमीटर कहलाता है। ये आपने किया होगा, अगर नहीं भी किया तो मैं बता देती हूँ, ये पूरा डायमीटर होता है। डायमीटर की हाफ क्या होती है, r इज इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी डायमीटर का अगर हाफ कर दूँ तो वो रेडियस आ जाती है। अब हमने कहा कि इस सिलेंडर की, जो हमारा सिलेंडर बना है, इसकी कुछ हाइट भी होगी h। ठीक है, अब बात करते हैं इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है। कवर्ड हो गया ना, ये अब गोल हो गया, तो इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है बच्चों, जितना इसने ये बेस घेरा हुआ है। कैसा इसका बेस, सर्कुलर है, यानी जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, कितनी होगी सर्कल की सरकमफ्रेंस, 2 पाई r। आप सबको पता है सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r होती है। साथ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस हाइट की, कि इतनी हाइट तक इसने डिस्टेंस को घेरा हुआ है, तो ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कैसे देखा, कि जितना बेस, जब मैंने उस सिलेंडर को ऐसे लगाया था तो आपने देखा था कि बेस से तो यहाँ घेर रहा था, तो ये सर्कल बन रहा था। इसका मतलब जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस है उतनी तो जगह बोर्ड पर घेरी हुई है ना, और जितनी यहाँ तक उसकी हाइट थी, यहाँ तक क्या थी, h हाइट थी, तो इतनी जगह यहाँ घेरी हुई थी। दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो वो क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया बना सिलेंडर का। साथ साथ आपको याद करना है, याद लंबे टाइम तक तब रहेगा जब आप साथ साथ याद करके कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करते रहोगे। ठीक है, तो जल्दी से साथ साथ टाइप कर दो, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। वेरी गुड, 2 पाई RH, where r is radius of cylinder and h is height of the cylinder। और अगर बात करूं पाई की, तो आप सबको पता है पाई की 2 वैल्यू होती है, एक होती है आपकी 22/7 और एक होती है स्टूडेंट्स 3.14। अगर 3.14 क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू पुट करो तो आपको पुट करनी है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चलते हैं वो 22/7 लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप ऑफ ए सिलेंडर, और यू कैन से एरिया ऑफ ईच एंड, ये इसके एंड हो गए ना सिलेंडर के, इनका एरिया निकालो। अब बच्चों आपने देखा कि जो सिलेंडर का टॉप है या जो सिलेंडर का बेस है वो कैसा था, वो सर्कुलर था। इसका मतलब सिलेंडर के बेस का, सिलेंडर के टॉप का एरिया वही होगा जो एक सर्कल का एरिया होता है। और सर्कल का एरिया तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ईच एंड, और यू कैन से एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। पाई r स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि जो सर्कल, जो सिलेंडर है उसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, और जो सर्कल का एरिया होगा वही इसके बेस का एरिया भी होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच एंड ऑफ ए सिलेंडर, और यू कैन से व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस या टॉप ऑफ ए सिलेंडर। तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए, पाई r
स्क्वायर होगा। साथ साथ याद करने हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से सुनो, टोटल सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया पूछा था कर्व तो हमने बोला था 2πr(h) होता है। अब टोटल पूछा है, टोटल का मतलब जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, साथ में हमने ये दो एंड जो थे ये काउंट नहीं किए थे उस टाइम पर, सीधा ऐसे कर दिया था ना काउंट कि कितना सरकमफ्रेंस घेरा है और यहाँ तक की हाइट जो है, क्या हमने दोनों एंड को काउंट किया था? नहीं किया था। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए तो हम दोनों एंड को भी काउंट कर लेंगे। और आप देखिए, सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो तो लेंगे, साथ में उन दोनों एंड। इसका मतलब जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ उसके दोनों एंड के सरफेस एरिया को भी काउंट करके चलूंगी, ठीक है। अब देखिए उसके दोनों एंड है कैसे, सर्कुलर है, और सर्कल का सरफेस एरिया यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरफेस एरिया यही होता है ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स 2πr। अब मेरे पास तो 2 एंड है तो खाली 2πr तो नहीं हो सकता, उसकी ट्वाइस करनी पड़ेगी, यानी 2πr का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था वो क्या था, 2πrh, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², यही होता है ना सर्कल का एरिया। लेकिन मेरे पास दो सर्कल हैं, कैसे सर्कल हैं, दो, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगी, इसका ट्वाइस कर दूंगी, और ये क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों एंड का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। अब आप देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, एक r यहाँ है, यहाँ r की 2 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2π और सिंगल r। अंदर यहाँ क्या बचेगा बच्चों, h बचेगा, और पीछे क्या बचेगा, r की एक पावर बचेगी। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr इंटू h प्लस r, वेयर h इज हाइट, r इज रेडियस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr इंटू h प्लस r। आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ऐसा आया कहां से। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं, ये थे एरिया, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहली बात बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है कि इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होगी, कितना ये किसी चीज को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो क्या होगी, जितने इसके बेस का एरिया होगा और जितनी इसकी हाइट होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने वॉल्यूम देखने के लिए बेस एरिया को क्यों देखा, इसलिए देखा बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा आपके पास एक ग्लास है जिसका जो बेस है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा आपके पास सेम हाइट का एक और ग्लास है, सेम हाइट का एक और ग्लास है, लेकिन उसका जो बेस है वो कुछ इस टाइप का है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसके अंदर कितना ज्यादा वाटर आएगा। तो आप सबको पता है इसका बेस कैसा है, थोड़ा भीड़ा है, कम है, ठीक है, चौड़ाई कम है, इसका मतलब पानी नीचे कम जाएगा। लेकिन इसका बेस ज्यादा है तो पानी नीचे ज्यादा आएगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन एक बाउल के साथ कर दूं तो क्या होगा, इसमें पानी और ज्यादा आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम तो डिपेंड कर रही है कि एरिया के ऊपर, कि बेस का एरिया जितना होगा और हाइट जिसकी जितनी ज्यादा होगी, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि उस बर्तन के अंदर कितनी ज्यादा वो क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी भी सिलेंडर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपका बेस है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस लेना है, क्या होता है बच्चों, πr² होता है। साथ में मल्टीप्लाई में क्या लेना है, हाइट लेनी है। हाइट हमने क्या मानी है, सिलेंडर की h मानी है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, πr² h हो गया। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन लेते हैं, साथ साथ याद करेंगे, और सबको ईमानदारी के साथ मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको चीजें लर्न हो सके। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, वेरी गुड, 2πrh।
And what is the area of base and top of a cylinder? That is pi r square. Next is, what is the total surface area of a cylinder? 2 pi r into h plus r. Very good, ऐसे साथ साथ बोलना है. What is the volume of a cylinder? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा लाउडली बोलना है, मन में नहीं बोलना. ये मत देखो कि टीचर नहीं देख रहा है, अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई पर फोकस करना है. बोलिए जल्दी. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच. तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कराया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें. अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन टुमारोज क्लास.